Assalamu alaikum. My name is Mahnoor Nadeem. So today our topic is what is binary tree. बाइनरी ट्री हमारे पास एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास नोड होती है। या तो उस नोड के मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं या मिनिमम 0 हो सकती है। नोड के अंदर या तो कोई नहीं या एक से ज़्यादा जो है चिल्ड्रन हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक पेरेंट नोड है, इसके आगे या तो 2 चाइल्ड नोड हो सकती हैं या एक हो सकती है या कोई भी नहीं हो सकती। If a node has 2 children, then left one is called the left child and the right one the right child. ये हमारे पास एक पेरेंट नोड है, यहाँ से हमने बनाया सबसे पहले, ठीक है। ये आगे इसकी चाइल्ड नोड है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारे पास एक नोड के अगर 2 चिल्ड्रन है और वो लेफ़्ट में आ रही है, यानी कि ये चीज़ लेफ़्ट में आ रही है। ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है और ये चाइल्ड नोड लेफ़्ट में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ़्ट चाइल्ड। और अगर ये राइट में आ रही है, राइट साइड की तरफ, तो इसे हम कहेंगे कि ये राइट चाइल्ड। नो लूप्स इन्वॉल्व, नो नोड्स विल बी इंटरलिंक्ड विद द अदर रूट नोड्स ऑफ द सेम लेवल। इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो नोड्स आगे से बन रही हैं, जैसे कि पेरेंट नोड थी, इसकी ये चाइल्ड नोड और चाइल्ड नोड के आगे से 2 चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट और राइट वाली साइड की जो नोड्स हैं ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। जैसे यहाँ पर है आगे से ये चाइल्ड नोड के आगे से 2 चाइल्ड नोड्स हो रहे हैं, लेकिन ये चाइल्ड नोड्स जो है ये लेफ़्ट साइड के हैं और ये जिस तरह इसकी 2 चाइल्ड नोड्स हैं ये राइट साइड के हैं। ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड के चाइल्ड नोड्स आपस में लिंक नहीं है। लिंक है ये लिंक जो है ये सिर्फ लेफ़्ट साइड से, और ये वाली लिंक जो नोड्स हैं ये राइट साइड के पेरेंट नोड से ऑफ द सेम लेवल। ये सेम लेवल पे जो है इनके चाइल्ड नोड्स आपस में इंटरलिंक नहीं है। The root node at level 0 is the starting node of the tree. जो रूट नोड है 0 लेवल की, यानी जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास 0 लेवल है, ठीक है। ये स्टार्टिंग नोड है किसी भी ट्री की, यानी कि हमारे पास ये पेरेंट नोड है, ये इसको हम लेवल 0 कंसीडर करते हैं। यहाँ से जो है हमारे पास ट्री बनना आगे से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे ये पेरेंट नोड, फिर चाइल्ड नोड और फिर चाइल्ड नोड के आगे से चाइल्ड नोड्स। The nodes at the bottom and of the tree from which no new nodes are formed are called leaf nodes. अब वो कह रहे हैं कि जैसे ये नोड्स है, ठीक है, ये बॉटम पे किसी भी ट्री के जो नोड्स आ रही हैं और उसके बाद फर्दर उससे कोई और नोड नहीं बन रही, यानी ये यहाँ पर ये एंड हो गई, इन नोड्स के बाद फर्दर कोई नोड नहीं आ रही, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास लीफ नोड्स हैं। यानी किसी भी ट्री के जो एंड पे यानी बॉटम पे जिसके बाद कोई भी नोड्स नहीं बन रही हमारे पास और वहाँ पर हमारा ट्री एंड हो रहा है, तो उसको हम उनकी लास्ट नोड्स को लीफ नोड्स कंसीडर करते हैं। The nodes that come in between are called intermediate nodes और parent nodes of their child nodes. अब जो नोड्स हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड के सेंटर में आ रही है उसको या तो हम इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं या पेरेंट नोड्स कहते हैं। ये पेरेंट नोड थी हमारे पास और ये लास्ट बॉटम पे जो थी लीफ नोड्स थी। अब इनके जो सेंटर में आ रही हैं इनको इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं या पेरेंट नोड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट मतलब सेंटर में आ रही हैं और पेरेंट नोड्स हम इनको इसलिए कहेंगे, जैसे पेरेंट है इसका ये आगे से चाइल्ड है, लेकिन ये यहाँ पर इसका भी आगे से ये वाले 2 चाइल्ड नोड्स हैं, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट नोड कंसीडर हो रही है, इसको हम इसके लिए पेरेंट नोड भी कहेंगे। अब वो कह रहे हैं द हाइट या डेप्थ ऑफ द ट्री इज़ द लेवल ऑफ द लीफ नोड्स ऑफ दैट ट्री। यानी कि हाइट यानी जहाँ से ट्री बनना स्टार्ट हो रहा है लेवल 0 और जहाँ पर एंड हो रहा है यानी जितने लेवल्स गुजर रहे हैं, इसका लेवल 0 यानी जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा था इसको हमने लेवल 0 कंसीडर किया। आगे से अगर इससे फर्दर 2 नोड्स बन रही है ये लेवल 1, और अगर इससे आगे फर्दर 2 नोड्स बन रही है ये लेवल 2। इस तरह से लेवल्स करते हैं, तो उनको हम उसको हम लेवल 0 1 2 काउंटिंग्स में हम उसको लेवल को कंसीडर करते हैं।
टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स दैट कैन फिट ऑन अ सिंगल लेवल इज कॉल्ड 2 लेवल। अब यहाँ पर जितनी मैक्सिमम नोट्स चल रही हैं यानी ज़ीरो के बाद से जितनी आगे फर्दर इंक्रीज़ हुई जा रही हैं उसको हम काउंट किस तरह से करेंगे 2 और इसका लेवल, यानी कि ये 2 यहाँ पर ये इसका क्या लेवल था 0 तो ये 0 आ जाता, इसका क्या था 1 तो यहाँ पर 1 आ जाता, इसका क्या था 2 तो 1 की जगह 2, इस तरह करके आएगा। फिर 2 और 2 की पावर बन रही थी तो ये 4 कंसीडर होंगे, यानी कि लेवल 2 पे 2 ये बेस है और इसके लेवल 2 यानी ये जो लेवल था हमारे पास इसके लेवल पे कितनी नोट्स हमारे पास बन रही हैं 4 नोट्स बन रही हैं टोटल। जैसे यहाँ पर देख लें हम ये लास्ट पे लेवल 3 है तो 2 बेस और इसकी 3 तो यहाँ पर हम क्या बन गया 2 की 3 8। तो यहाँ पर अगर फर्दर हम बनाते तो इनके 8 चाइल्ड नोट्स बनती, इसके 2 इसके 2 इसके 2 और इसके 2, ये सबको काउंट करके 8 बनते हैं हमारे पास। अब वो कह रहे हैं टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स दैट अ ट्री ऑफ एनी लेवल कैन अकोमुलेट 2n+1 -1, यानी 2 यहाँ पर आ जाएगा लेवल, उसके अंदर एक ऐड करना और फिर बाद में जो इनका आंसर आएगा उसके अंदर से एक माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर 2 यानी ये वाला 2 लेवल का आ गया हमारे पास, इसके अंदर ये फॉर्मूले का 1 ऐड किया और ये फॉर्मूले का 1 माइनस कर दिया तो 2 की पावर 2 क्या बन गया 4, 4 + 1 8, 8 - 1 7 नोट्स, 3 लेवल था ये। अब वो कह रहे हैं टू मेक अ ट्री ऑफ एनी हाइट वी नीड एट लीस्ट h+1 नंबर ऑफ नोट्स, यानी हमें किसी भी ट्री को बनाने के लिए उसकी हाइट के अंदर एक ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ नोट्स को, फिर जाके वो हमारे पास एक बाइनरी ट्री बनेगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है इसकी। सबसे पहले हमारे पास 50 था, हमने यहाँ पर 50 ले लिया, फिर हमारे पास 30 था। अब 30 50 से लेस देन है तो वो लेफ़्ट में आएगा, लेफ़्ट में आया। फिर 20 था, 20 30 के लेस देन है वो इस साइड पे आएगा। अब 40 आया, 40 50 से ग्रेटर देन है, वो 50 से लेस देन 50 से लेस देन है तो वो, और 30 से ग्रेटर देन है तो वो 30 के राइट पे आएगा। इसी तरह आगे आ रहा है हमारे पास 70 50 से ग्रेटर देन है वो राइट साइड पे आ जाएगा। फिर 60 70 से लेस देन है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। फिर 80 70 से ग्रेटर देन है तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। इस तरह से हमने ये बाइनरी ट्री बनाया। अब इसका कोड है हमारे पास। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है नोड के नाम से। ये बाइनरी सर्च ट्री का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने यहाँ पर डाटा को लिया, फिर हमने 2 पॉइंटर्स यहाँ पर डिक्लेयर करवाया, लेफ़्ट का और एक राइट का। इसी एग्जांपल को हम कोड करें। ये यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ये लेफ़्ट का पॉइंटर बनाया और ये राइट का पॉइंटर बनाया। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने क्या किया है रूट नोड पे, यानी जो भी हम रूट नोड यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने ट्री बनाया उसके बाद उसमें जो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं कंसीडर करने के लिए वो हमने यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि हम वैल्यूज़ को पास करवा सकें। अब यहाँ पर हमने डाटा को वैल्यू के इक्वल किया और अभी के लिए हमने लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को हमने नल कह दिए, यानी क्योंकि अभी हमारे पास लेफ़्ट पे भी कुछ नहीं है और राइट पे भी कुछ नहीं है। अभी सिर्फ एक आया, इसके लेफ़्ट पे भी कुछ नहीं, इसके राइट पे भी कुछ नहीं। अब फिर हमने क्लास बनाई है यहाँ पर बाइनरी ट्री के नाम से, जिसमें हमने रूट नोड का जो है पॉइंटर बनाया, रूट का हमने पॉइंटर बनाया और एक हमने पॉइंटर बनाया इंसर्ट का, और ये इसी के अंदर हमने पैरामीटर्स जो है पास करवाने हैं कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने पैरामीटर्स पास करवाने। अब इसमें हमने कंडीशन लगाई है इफ़ करंट इज़ इक्वल टू नल, यानी जो हमने पास वैल्यू करवाई है वो जो हमने वैल्यू दी है, यहाँ पर हमने वैल्यू देनी थी। ये अभी हम सब प्राइवेट में कर रहे हैं, इसको हम बाद में पब्लिक में भी कर सकते हैं, अभी हम इसे प्राइवेट में लेके चल रहे हैं इसे। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी, अगर वो वैल्यू नल यानी कि वो 0 के इक्वल है तो न्यू नोड की वैल्यू हम फिर एंटर करेंगे, रिटर्न कर रहा कि वो हमारे पास क्या आएगा, न्यू नोड आएगा जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेके एंटर करेंगे। दूसरी कंडीशन है इफ़ वैल्यू लेस देन करंट, तो वो डाटा के पास चली जाएगी, यानी जो वैल्यू हमने दी है और जो वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है वो अगर लेस देन है उस वैल्यू से तो वो डाटा के पास। अब हमारे पास यहाँ पर करंट के लेफ़्ट में जाएगी, यानी कि
हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू करंट से लेस देन है, यानी हमारे पास जो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है उससे वो लेस देन है, तो वो डाटा के पास जाके चेक करेगी। फिर वो करंट के, अगर जो वो लेस देन हो गई तो वो करंट के लेफ़्ट साइड पे जाके जो है ना प्लेस हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये है, अगर वो पेरेंट नोड के लेस देन है तो वो इधर लेफ़्ट पे से चली जाएगी वैल्यू। इंसर्ट का फंक्शन हमने बनाया था, यहाँ पर इंसर्ट का फंक्शन बनाया जिसमें हमारे पास हमने यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए। यहाँ पर नोड इंसर्ट के नाम से हमने फंक्शन बनाया, वो कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें हमने पॉइंटर रखा था नोड करंट की वैल्यू का एक, और एक इंट वैल्यू का बनाया था। यानी नोड करंट, यानी करंट की जो हमने वैल्यू दी थी वो आ जाएगी, और इंट वैल्यू जो वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होगी यहाँ के वो आगे फिर वो कंडीशंस चेक करेगा, उस कंडीशंस के मुताबिक वो यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है इफ़ की, अगर वैल्यू करंट वैल्यू से ग्रेटर देन होगी तो वो डाटा के पास जाके चेक करेगी, और अगर वो डाटा के नेक्स्ट पे जाएगी तो वो चेक करेगी करंट से, अगर वो ग्रेटर देन है तो करंट के राइट जगह में प्लेस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लेफ़्ट में पहले हुई थी, अगर वो अब इससे ग्रेटर देन है तो वो राइट पे चली जाएगी, यानी पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड कहाँ पर आएगा, राइट की साइड पे आएगा, ये लेफ़्ट और ये राइट। इसके बाद फिर रिटर्न करंट, इसके बाद दोबारा से जो हमारे पास है वैल्यू करंट पे चली जाएगी। अब हमारे पास लास्ट में था फंक्शन हमने बनाया एक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, जिस पे हमने नोड करंट का पॉइंटर चेक करना है। अब इफ़ करंट इज़ इक्वल टू नल, यानी हमारे पास अगर जो करंट वैल्यू है वो नल की इक्वल आ गई है, यानी जो हमने वैल्यू हमारे पास दी है हमने वो 0 के इक्वल है, तो वो रिटर्न कर जाएगा। अगर नहीं है तो डिस्प्ले करंट लेफ़्ट पे चली जाएगी, तो करंट डाटा डिस्प्ले करंट राइट, यानी कि हमारे पास यही वाला सिचुएशन होगी। डिस्प्ले किस तरह से होगा कि हमारे पास जो पहले वैल्यू आएगी, डिस्प्ले आउटपुट हमारे पास किस तरह आएगी, यानी जो हमने पहले दिया था वैल्यू वो ये, यानी यहाँ से वो स्टार्ट करेगी एंड बॉटम से स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले कराना। सबसे पहले चाइल्ड नोड, फिर इसका पेरेंट नोड, और फिर उसके राइट में जो वैल्यू थी 40 वो आएगी, यानी पहले जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लेफ़्ट में जाएगी, अगर वो इस करंट वैल्यू से जो हमने पास करी उससे छोटी है वहाँ पर, फिर उसका जो है राइट में जाएगी, तो ये हमारे पास एक नोड कंप्लीट होती है। इसी तरह फिर 40 के बाद हमने चेक करना है कि जो हमारे पास करंट वैल्यू है वो इससे लेस देन है या ग्रेटर देन है, वो चेक किया तो वो फिर पेरेंट नोड आएगी 50 आ गई। फिर उसके बाद में चेक करना है कि ये इससे ग्रेटर देन है या लेस देन है, उस हिसाब से इसको प्लेस किया तो फिर ये राइट में आएगी, यहाँ पर इस तरह राइट में लेफ़्ट में आएगी। फिर राइट में हमारे पास पेरेंट नोड थी 70 की, वो आएगी, फिर 80 की, यानी हमारे पास ये स्टार्ट हो रही है बॉटम से। सबसे पहले ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर इसका पेरेंट डिस्प्ले होगा, फिर जो उसकी राइट में जो वैल्यू प्लेस होगी वो डिस्प्ले होगी, यानी लेफ़्ट, पेरेंट और राइट, इस सीक्वेंस के साथ हमारे पास हमने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया। अब यहाँ पर हमने दोबारा से वॉइड इंसर्ट का फंक्शन जो है चेक किया, इंट वैल्यू के नाम से हमने पैरामीटर पास करवाया, इसके अंदर से वैल्यू पास करवाई, इसके अंदर से रूट इंसर्ट यहाँ पर, यानी कि रूट में जो वैल्यू है और जो हमारे पास हम वैल्यू दे रहे हैं वो, फिर उसको टोटल डिस्प्ले किया और डिस्प्ले करवा दिया रूट को, यानी पूरा ट्री को। अब यहाँ पर सी आउट एंड लाइन कराई। अब इंट मेन में हमने सबसे पहले जाके हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो बाइनरी ट्री के नाम से बनाया, जिसकी हमने क्लास बनाई थी, यहाँ पर जो हमने जिसकी क्लास बनाई थी उससे। फिर ट्री इंसर्ट की सबसे पहले वैल्यू हमने इंसर्ट की 50, फिर हमने इंसर्ट की 30, फिर हमने इंसर्ट की 20, तो उस हिसाब से आया यहाँ पर। फिर हमने इंसर्ट किया 40, फिर 70, फिर 60, फिर 80, ये सीक्वेंस से हमने वैल्यूज इंसर्ट की। सबसे पहले 50 था जो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो उसका वो हमने चेक किया, फिर 30, 20, इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या ट्री के कंटेंट्स किया, और फिर ट्री और एक डिस्प्ले का हमने जो है ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमारे पास आउटपुट इस फॉर्म में आई। और इसको अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं
यहाँ पर तो हमारे पास हो गया ना ये बाइनरी सर्च ट्री की नोड जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, यहाँ पर तो ये वो हो गया स्टार्ट में। अब यहाँ पर हमारे पास रिकरियन हुई है, ये यहाँ पर रिकरियन हुई है हमारे पास, और यहाँ पर ये जो हमारा इतना पोर्शन है ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल का है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी हमारे पास आउटपुट आई है, ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल की है। हमने इस रूल को फॉलो करते हुए ये निकाली है। आउटपुट का हमारे पास फॉर्मेट इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल में जो होता है वो सबसे पहले होता है लेफ़्ट, पेरेंट और फिर राइट। तो ये हमारे पास था बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हमने यहाँ पर ट्री सबसे पहले ट्री का किया था, फिर हमने इसके अंदर बताया डिफरेंट इसके रूल्स, फिर हमने इसको बाइनरी सर्च ट्री बनाया किस तरह से इम्प्लांट करते हैं, फिर हमने इसका कोड किया।